दोस्तों नमस्कार। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की चर्चित सांसद महुआ मोइत्रा अब लोकसभा की सदस्य नहीं रही। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से 17वीं लोकसभा के लिए चुनी गई महुआ को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में 8 दिसंबर को निष्कासित कर दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने संसद में पूछे जाने वाले सवाल अपलोड करने के लिए अपनी लोकसभा लॉगिन एक व्यवसायी के साथ साझा की, व्यावसायिक हितों से प्रेरित सवाल पूछे जिनके एवज में उन्हें पैसे मिले। बेशक महुआ ने लॉगिन साझा करने न करने की बाबत कोई स्पष्ट नियम न होने की सफाई दी और कहा कि सवाल पूछने की एवज में किसी तरह का लेन देन साबित नहीं हुआ है। महुआ ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोधवश कार्रवाई करने तथा खुद को सफाई का अवसर न देने का आरोप भी लगाया। लेकिन ये जानना जरूरी है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में यह अपनी तरह का पहला मामला नहीं है। आजादी के चंद साल बाद ही पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का पहला मामला सामने आया था। पर हम चर्चा करते हैं पहले ऑपरेशन दुर्योधन के नाम से चर्चित उस प्रकरण की जिसमें ऐसे ही आरोप में एक दो नहीं बल्कि 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। उनमें से 10 लोकसभा के थे और 1 राज्यसभा के, और वे किसी एक दल के नहीं, अलग अलग राजनीतिक दलों के थे। मामला 14वीं लोकसभा के कार्यकाल का है और चुनाव के ठीक अगले साल यानी 2005 का। तब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी और भाजपा मुख्य विपक्षी दल। इस तरह की चर्चाएं तो अरसे से रही है कि सांसद किसी खास औद्योगिक घराने को लाभ पहुंचाने वाले या उसके प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने वाले सवाल पूछते हैं जिसके एवज में उन्हें धन मिलता है। ऐसी चर्चाओं से ही शायद cobrapost.com ऐसे सांसदों का स्टिंग ऑपरेशन करने को प्रेरित हुई जिसका नामकरण बाद में ऑपरेशन दुर्योधन किया गया। अनिरुद्ध बहल cobrapost.com के प्रमुख थे। कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन के लिए देश के चर्चित टीवी न्यूज चैनल आज तक के साथ करार किया। यह वह दौर था जब ऐसे छोटे हिडन कैमरे बाजार में आना शुरू हो गए थे जिन्हें बैग, पेन या चश्मे में छिपाकर रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। बाद में सार्वजनिक हुई जानकारी के मुताबिक ऐसे सांसदों से संपर्क करने के लिए नॉर्थ इंडिया स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी निस्मा नामक एक काल्पनिक संस्था भी बनाई गई। उसी की प्रतिनिधि बनकर एक युवा महिला रिपोर्टर उन सांसदों से मिली जिनके बारे में बताया गया था कि पैसे लेकर सवाल पूछने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस स्टिंग ऑपरेशन में 7 बिचौलिए शामिल किए गए जिन पर सांसदों से मुलाकात करवाने की जिम्मेदारी थी। उन्हें भी इसके लिए पैसा दिया गया। इन बिचौलियों में सांसद के स्टाफ से लेकर संसद में स्टेनो पद पर कार्यरत कर्मचारी तक शामिल थे। लगभग 10 महीने तक चले उस स्टिंग ऑपरेशन के केंद्र में तो 13 सांसद थे, लेकिन 2 को इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि उन्होंने सवाल पूछने के एवज में पैसे लेने से इनकार कर दिया था। जो 11 सांसद सवाल पूछने की एवज में पैसे लेते हुए कैमरे में कैद हो गए उनमें सबसे ज्यादा 6 भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के थे। उनमें से 5 लोकसभा सदस्य थे, अन्ना साहेब M.K. पाटिल, YG महाजन, सुरेश चंदेल, प्रदीप गांधी और चंद्रपाल सिंह। छठे भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह मूलतः तो उत्तर प्रदेश से थे मगर राज्यसभा के लिए गुजरात से निर्वाचित हुए थे। ऑपरेशन दुर्योधन में फंसने वाले 5 अन्य सांसदों में से 3 बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के थे, लालचंद कोल, राजाराम पाल और नरेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस के सांसद रामसेवक सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार ने भी सवाल पूछने की एवज में निस्मा की प्रतिनिधि बनी रिपोर्टर से बाकायदा पैसे लिए। इन सांसदों को दी गई धनराशि लगभग 40,000 से 1 लाख रुपए के बीच रही। इन सांसदों से सवाल पूछे जाने के लिए संसद में जमा की जाने वाली पर्चियां निस्मा प्रतिनिधि को अपने हस्ताक्षर करके भी दे दी थी ताकि वह सवाल भरकर जमा करवा दें। उनमें से कुछ सवाल जटिल प्रक्रिया से गुजरकर सदन में पूछे जाने वाले सवालों में शामिल भी हो गए। अधिकांश सवाल लघु उद्योगों की स्थिति और उन पर गैट समझौता आदि से पड़ने वाले असर को लेकर थे। उस स्टिंग को करते हुए कानून बचाव के लिए भी हर सावधानी बरती गई
और ऑपरेशन दुर्योधन के नाम से प्रचार के बाद अंततः 12 दिसंबर को आज तक पर दिखाया गया। कहा जाता है कि तब के लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को संदेश मिला था कि टीवी ऑन करिए। लोकसभा अध्यक्ष समेत जिसने भी देखा वह निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कारगुजारियां देखकर सन्न रह गया। सोमनाथ चटर्जी ने सख्त रुख अपनाया और कांग्रेस सांसद पवन कुमार बंसल की अगुवाई में जांच कमेटी गठित कर 21 दिसंबर तक निष्कर्ष देने को कहा। आरोपी सांसदों को तब भी अपना पक्ष पेश करने का मौका नहीं दिया गया था और मतदान के जरिए उन सभी को निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन तब भाजपा ने वॉकआउट किया था और उसके नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सांसदों के निष्कासन की तुलना मृत्यु दंड से की थी। बाद में वे सांसद अदालत की शरण में भी गए पर कोई राहत मिली नहीं। जैसा मैंने शुरू में कहा, पैसे लेकर सवाल पूछने का सिलसिला शायद आजादी के कुछ समय बाद ही शुरू हो गया था। संभवतः 1952 यानी 1952 का वाकया है जब कांग्रेस सांसद एजी मुदगल पर बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन से पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा, पर मुद्दा जोर पकड़ते देख उन्होंने स्वयं ही संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जिस ब्रिटेन से हमने लड़कर आजादी हासिल की और जिसका संसदीय लोकतंत्र मोटे तौर पर अपनाया है, वहां भी 50 के दशक में एक सांसद द्वारा पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला सामने आया था, पर उन्होंने भी बात ज्यादा बढ़ने से पहले ही स्वयं इस्तीफा दे दिया था। महुआ मोइत्रा प्रकरण की तुलना अतीत की घटनाओं से शायद नहीं की जा सकती, पर उसने संसदीय लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली वे घटनाएं एक बार फिर याद निश्चय ही दिला दी हैं। कहना नहीं होगा कि ऐसी घटनाएं होना लोकतंत्र की गरिमा और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता के विश्वास को गहरी ठेस पहुंचाती है। और यह संकट दलगत राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यह दुखद है कि अतीत की घटनाओं से सबक लेकर आचरण सुधारने की कोई कोशिश नजर नहीं आती। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर सबसे ज्यादा जरूरी है आपके सुझाव, ताकि आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।